ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। मुद्रिकाओं के इस भंडार की तो कोई सीमा ही नहीं है। इनमें प्रभु श्री राम की मुद्रिका ढूंढने में तो मुझे अनेकों युग बीत जाएंगे। कहीं ये मेरी कोई परीक्षा तो नहीं? जो भी हो, जो मुद्रिका प्रभु ने मंगवाई है, मेरे लिए उसे ढूंढना अनिवार्य है। यहाँ तो सभी मुद्रिकाएं एक ही समान हैं। सभी में माता और प्रभु उपस्थित हैं। अब मुझे कैसे ज्ञात हो कि इन सब मुद्रिकाओं में वो विशेष मुद्रिका कौन सी है जो मेरे प्रभु को चाहिए? मैं ऐसा क्यों न करूं, इन सभी मुद्रिकाओं को अपने साथ ले चलूं प्रभु के पास। वो अवश्य इन करोड़ों मुद्रिकाओं में से अपनी मुद्रिका ढूंढ लेंगे। ब्रह्मदेव जी, क्या मैं आपका कमंडल अपने साथ ले जा सकता हूँ? कमंडल? क्यों? प्रभु, आपके कमंडल में तो ये समस्त ब्रह्मांड समा सकता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस सरोवर की सभी मुद्रिकाएं भी अवश्य उसमें आ जाएंगी, क्योंकि इस सरोवर में स्थित सभी मुद्रिकाओं के इस अथाह भंडार में प्रभु श्री राम की उस विशेष मुद्रिका को ढूंढ निकालना मेरे लिए असंभव है। इसलिए इन सभी मुद्रिकाओं को आपके कमंडल में डालकर मैं प्रभु श्री राम के पास ले जाऊंगा, जिससे कि वो स्वयं अपनी मुद्रिका को चुन लेंगे। तुम्हारे विश्व रूप से साक्षात्कार होने पर अब मैं तुम्हारे अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकता हूं हनुमान? प्रभु, आपको अनेकों धन्यवाद। मुझे विश्वास है अब मैं अपना कार्य अवश्य सिद्ध कर लूंगा। हनुमान को दिया आदेश के पीछे मात्र आपकी एक इच्छा है या अन्य कोई बड़ा कारण? लक्ष्मण, हनुमान यहां आते ही होंगे। उनके आने पर तुम स्वयं समझ जाओगे। प्रणाम प्रभु। हनुमान जी, आपको तो भैया ने मुद्रिका लाने के लिए भेजा था, परंतु ये कमंडल क्यों उठा लाए? भरत भैया, ये ब्रह्मदेव जी का कमंडल है, जो मैं अद्भुत और भव्य ब्रह्मलोक से लेकर आ रहा हूं। वहां के सरोवर में तो अनगिनत मुद्रिका समाहित थी, तो मैं फिर सभी ले आया। मैं तो ठहरा अबोध वानर, तो प्रभु भला मैं कैसे पहचान पाता कि प्रभु की विशेष मुद्रिका कौन सी है?
लीजिए प्रभु, अब आप स्वयं पहचान लीजिए कि वो कौन सी मुद्रिका है जो आपने माता सीता के लिए भेजी थी। हनुमान जी, आप जो भी करते हैं वो कार्य विशाल ही होता है। संजीवनी बूटी लेने गए तो संपूर्ण पर्वत ही उठा लाए, और आज एक मुद्रिका लेने गए तो मुद्रिकाओं का पर्वत ही उठा लाए। लक्ष्मण भैया, मैं क्या करता? एक साथ इतनी समान मुद्रिकाओं को देखकर मैं तो भ्रमित हो गया, इसीलिए तो मैं फिर सभी उठा लाया। अब तो प्रभु ही बताएंगे कि इन मुद्रिकाओं में उनकी कौन सी मुद्रिका है। हनुमान, ये सभी मुद्रिकाएं मेरी ही हैं। प्रभु, मैं समझा नहीं। तो क्या आपने अनगिनत मुद्राएं ब्रह्मदेव जी को प्रसाद स्वरूप दी थीं? हाँ हनुमान, किंतु एक साथ नहीं। प्रत्येक कल्प के प्रत्येक सतयुग में जब जब मैं राम रूप धर कर आया हूं, तब तब मैंने ये मुद्रिका ब्रह्मदेव को दी है। ये सभी मुद्रिकाएं वही हैं हनुमान, जो अनेक कल्पों और युगों से ब्रह्मदेव के पास एकत्रित हो रही हैं। हाँ हनुमान, ये सभी मुद्रिकाएं प्रभु श्री राम की ही हैं। प्रत्येक कल्प के प्रत्येक सतयुग में प्रभु श्री राम और देवी सीता मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। समय का चक्र इसी प्रकार गतिमान रहता है। पुत्र, ये ऐसा ही होता रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। कहो हनुमान, क्या अब भी तुम यही कहोगे कि मुझे जल समाधि नहीं लेनी चाहिए, जबकि इस युग में समय पूर्ण हो चुका है मेरा। अब तो आगामी कल्प में मेरा पुनः आगमन होगा। मैं समझ गया प्रभु। मुझे ज्ञात हो गया है कि अन्य कल्प में पुनः आने के लिए आपका जाना भी आवश्यक है। तो फिर प्रभु, मैं क्यों नहीं जा सकता आपके साथ? क्या प्रत्येक कल्प में मैं आपके सेवा में नहीं रह सकता प्रभु? अवश्य रहते हो हनुमान। प्रत्येक कल्प के प्रत्येक सतयुग में तुम मेरे ही साथ रहते हो, किंतु इस बार अभी पृथ्वी पर तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। स्मरण करो हनुमान, तुमने सीता को भी वचन दिया था कि तुम लव कुश की देखभाल का दायित्व निभाओगे। मेरे पुत्र लव कुश का सदा ध्यान रखोगे, उनका मार्गदर्शन करोगे पुत्र। और तुमने ही तो कहा था हनुमान, सीता के बाद अब मैं भी उन्हें अकेला छोड़कर क्यों जा रहा हूं? आपका भी कोई दायित्व है लव कुश के प्रति। अल्प आयु में ही उनसे मां का साथ छूट गया। अब तो वो पिता की छत्र छाया से भी वंचित हो जाएंगे। मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं हनुमान। किंतु ये तो तुम्हारे उस दायित्व का मात्र छोटा सा भाग है, क्योंकि हमारा कर्तव्य तुम्हारे और मेरे स्वार्थ से कहीं ऊंचा है, परिवार से भी बढ़कर है। हमारा कर्तव्य तो समस्त संसार के प्रति है हनुमान। मेरे आदर्शों के साथ राम नाम की महिमा को भी स्थापित रखना है तुमने। भक्त बनकर तुमने मेरी बहुत सेवा की है हनुमान। अब जगत की सेवा के लिए भक्त से भगवान बनना है तुम्हें। धर्म की रक्षा और जगत के कल्याण के लिए तुम्हें संसार में सदा स्थापित रहना है हनुमान। इसलिए मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं।
परंतु प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान ना दें जो मुझे आपसे ही विलग कर दे। प्रभु मुझे तो बस आपकी सेवा करने की ही इच्छा है। आप मुझ पर इतनी ही कृपा करें कि आप जहां भी रहें आपके सेवक और भक्त के रूप में मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो। प्रभु मेरी भक्ति का अधिकार तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता हनुमान, ना मैं ना ये काल। किंतु ये भी नियत है जिसको कदापि परिवर्तित नहीं किया जा सकता हनुमान। इस कल्प के अंत में तुम्हें ही ब्रह्मदेव का पद ग्रहण करना है। प्रभु मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव जी के स्थान पर स्थित होऊंगा। प्रभु मैं तो मात्र एक वानर हूं। अपनी वानर बुद्धि से मैं ब्रह्मदेव जी के पद का कर्तव्य का निर्वाह कैसे करूंगा। प्रभु जब तुम ब्रह्मलोक गए थे हनुमान, तो वहां तुम्हें कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई थी क्या? हाँ प्रभु, वहां जाकर वहां से एक विशेष संबंध और वहां के प्रति आकर्षण का अनुभव तो मुझे प्रभु अवश्य हुआ था। क्योंकि शीघ्र ही ब्रह्मलोक तुम्हारे ही अधीन होने वाला है। प्रभु आपके सेवक से बढ़कर मेरे लिए तो कोई और उपाधि है ही नहीं प्रभु। और मैं भला ब्रह्मदेव जी का स्थान कैसे ले सकता हूं जब ब्रह्मदेव जी स्वयं यहां उपस्थित हैं। हनुमान, इस कल्प के साथ मेरा भी कर्तव्य पूर्ण होगा और उसके बाद ब्रह्मदेव के पद का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही होगा। तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो हनुमान। अपनी भक्ति और प्रभु के प्रेम के कारण अपने कर्तव्य पथ से मत भटको हनुमान। जैसे मैं भटक गया जब तुमने मुझसे प्रभु मुद्रिका मांगी थी। यदि उस समय मैं तुम्हें वो मुद्रिका देने से मना कर परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रहा था, तो अब तुम भी अपने ब्रह्मदेव पद पर स्थापित होने की संभावनाओं को नकार कर वही कर रहे हो हनुमान। इसलिए पुनः कहता हूं हनुमान, अपने प्रभु प्रेम को अपने कर्तव्य पथ की बाधा मत बनने दो हनुमान। अपनी इस भक्ति और अपने इस प्रभु प्रेम की भावना को अपने कर्तव्य और विधि विधान के मार्ग में मत आने देना। इसी में तुम्हारे प्रभु की और तुम्हारी मर्यादा निहित है हनुमान। और ये भी ध्यान में रखो हनुमान कि ब्रह्मदेव की उपाधि पाना ये तो एक श्रेष्ठ और उत्तम दायित्व है। सृष्टिकर्ता होने का दायित्व तुम्हें किसी की कृपा से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने तप से, अपने कर्मों से प्राप्त होने वाला है। इसलिए अपने इस कर्तव्य को स्वीकार करो। अपने अस्तित्व के वास्तविक कारण को समझो हनुमान। अपने अंतर की गहराई में जाकर इस सत्य को स्वीकार करो रुद्रांश कि तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो। अपने अंतर की गहराई में जाकर इस सत्य को स्वीकार करो रुद्रांश कि तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो। कल्प समाप्त पे हो कबीराई, ब्रह्मदेव बोले रघुराई। देवता यक्ष मुनि गंधर्वा, तरस किए
वानर मुखी ब्रह्मा। पृथ्वी पर अपने जीवन को स्थिर रखकर भावी ब्रह्मदेव के दायित्व को स्वीकार करो। यही पूर्व निर्धारित है और यही मेरा आदेश है। जो आज्ञा प्रभु। मुझे मेरे कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। ये मेरे अस्तित्व का अंतिम कारण हो सकता है प्रभु, किंतु आपकी भक्ति तो मेरे जन्म का प्रमुख उद्देश्य था और सदा रहेगा। किंतु अब आपकी ही कृपा से मैं भविष्य में ब्रह्मदेव का स्थान ग्रहण करना स्वीकार कर मैं आपके निर्वाण में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। मुझे अनुमति दीजिए भैया। मैं आप सभी भ्राताओं का कृतज्ञ हूँ। भ्राता रूप में आप सभी का साथ पाकर मैंने एक अद्भुत जीवन व्यतीत किया है। भैया, आपका भ्राता कहलाना हमारे लिए गौरव की बात है। हम धन्य हैं, हमारा जीवन धन्य है कि हमें आप जैसा भ्राता मिला। हाँ भैया, आप जैसे अग्रजों का सानिध्य पाकर मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप तो संपूर्ण जगत के लिए उदाहरण के समान हैं। अवश्य ही ये मेरे पिछले जन्मों के सत्कर्मों का ही फल है भैया कि मुझे आप तीनों का भ्राता होने का सुख प्राप्त हो सका। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। क्या कहूं मैं? जब भी तुम तीनों को देखता हूं तो मुझे अपने बचपन के दिन स्मरण हो आते हैं, जब हम नन्हे बालक थे। तब से अब तक मेरा साथ देने के लिए, मनुष्य रूप में मुझे इतने सुख देने के लिए, तुम जैसे तीन विलक्षण भ्राताओं का बड़ा भाई कहलाने का सौभाग्य देने के लिए मैं तुम तीनों का कृतज्ञ हूं। क्यों रुके प्रभु श्री राम? प्रभु श्री राम ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है, तो उसके बंधनों से इतनी सरलता से मुक्त होना उनके लिए भी कहां संभव है। हाँ देवेश्वरी, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है मोह, और प्रभु श्री राम को तो एक ही मोह है,
लक्ष्मण के बिना तो मैं भी जीवित नहीं रह पाता। इसलिए संसार से प्रयाण करने का निर्णय लिया मैंने। किंतु अब समझ में आया कि मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता हनुमान। फिर तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? ये क्या कह रहे हैं श्री राम? कहीं मोह माया में फंसकर कोई भूल ना कर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। मोह माया और बंधन व्यक्ति को दुर्बल बना सकती है,